ये जगह कितनी शांत है। यहाँ आकर मन थोड़ा हल्का हो जाता है। बेटी, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? साधु बाबा, आप मैं तो बस नदी के पास बैठी थी। आजकल की लड़कियां बहुत निडर हो गई हैं। इतनी सुनसान जगह पर अकेली। बाबा, मुझे घर जाना है, कृपया रास्ता दीजिए। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, कोई नहीं है यहाँ सुनने वाला। चलो तुम मेरे साथ। छोड़िए मुझे, कोई है, बचाओ। ज्यादा आवाज निकाली तो बुरा होगा। कृपया मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। ज्यादा आवाज निकाली तो बहुत बुरा होगा। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर किसी को बताया तो अंजाम और बुरा होगा, समझी? छोड़िए मुझे, कोई है, बचाओ। ज्यादा आवाज निकाली तो बहुत बुरा होगा। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको आपकी गलती की सजा मिलेगी। कहते हैं कुछ जख्म शरीर पर नहीं दिखते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो पूरा समाज कांप उठता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके सामने डर और सच दोनों खड़े थे। उसने चुप रहना नहीं चुना, उसने झुकना नहीं चुना, उसने सच चुना। और याद रखिए, जब कोई लड़की सच बोलती है तो इससे सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं बदलती, उसकी आवाज पूरे समाज को जगा देती है। गांव का नाम नीलपुर था। नीली पहाड़ियां, सेब के बगीचे, पत्थर के रास्ते और एक चमकती शांत नदी, अमृत नदी, इससे होकर बहती थी। ये नदी नीलपुर के लिए सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, ये जीवन का अमृत थी, जो फसलों को हरा भरा रखती थी, मछली पकड़ने का बहाना देती थी और गांव की कहानियां साथ ले जाती थी। प्रिया इसी गांव में रहती थी। 22 साल की ये युवती साधारण सी थी, न कोई चमकदार सौंदर्य, न कोई विशेष आकर्षण, लेकिन उसकी आंखों में छिपे थे अनगिनत सपने, जैसे तारे जो रात में चमकते हैं। प्रिया अपने वृद्ध माता पिता की एकमात्र संतान थी। पिता की उम्र ने उन्हें कमजोर कर दिया था। मां की बीमारी ने घर को बंधक बना रखा था, इसलिए खेतों की देखभाल से लेकर घरेलू काम तक सब प्रिया के जिम्मे था। वो रोज सुबह उठती, फसलें बोती, पानी भरती और शाम को थककर भी मुस्कुराती। उसके मन में एक बड़ा ख्वाब था, गांव छोड़कर शहर में नर्सिंग की पढ़ाई करना और लौटकर एक छोटा क्लिनिक खोलना, ताकि गांव की महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। एक दोपहर की बात है। गांव में सूरज की तपिश थी, लेकिन नदी किनारे ठंडक। ज्यादातर ग्रामीण खेतों में व्यस्त थे या घरों में आराम कर रहे थे। प्रिया अमृत नदी के पास गई थी। वहां वो अक्सर अकेले बैठकर किताबें पढ़ती या पानी की कलकल सुनकर अपने विचारों में खो जाती। नदी की लहरें उसे हमेशा नई ऊर्जा देती। लेकिन उस दिन उस शांति में एक काला साया छुपा था। गांव का एक बुजुर्ग साधी, जिसे सब साधु कहते थे, लेकिन जो दिल से धोखेबाज था, वहां अचानक आ धमका। उसकी नीयत खराब थी। प्रिया ने उसे देखा तो दिल धड़क उठा। देखते देखते वो साधु प्रिया को पीछे से पकड़ लिया। प्रिया भागने की कोशिश की, मदद के लिए पुकारा, लेकिन दोपहर का खालीपन था, कोई आवाज नहीं सुन सका। वो आदमी उसे जबरदस्ती पास के जंगल में खींच ले गया। वहां उसने प्रिया के साथ क्रूरता की। दर्द की लहरें, अपमान की आग, सब कुछ झेलते हुए प्रिया की दुनिया पलट गई थी। अपराधी ने उसे डराया, धमकाया और फरार हो गया। प्रिया घंटों वहीं लेटी रही। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। शाम ढलने से पहले वो लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंची। उसकी हालत देख मां स्तब्ध रह गई। बेटी, क्या बात है, क्या हुआ? प्रिया फूट फूट कर रोई, लेकिन जुबान बंद थी। समाज का भय, बदनामी की चिंता, सब मिलकर उसे घेर रहे थे। लेकिन मां ने उसे गले से लगा लिया। ये तेरी गलती नहीं है,
चुप्पी से वो और मजबूत होगा और तू कमजोर। अगले दिन प्रिया ने हिम्मत जुटाई और उसके माता पिता को सब कुछ खुलकर बता दिया। परिवार ने तय किया इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रिया की आवाज में कंपकपी थी, लेकिन उसने हर घटना का विवरण दिया। सब इंस्पेक्टर ने ध्यान से सब सुना, एफआईआर लिखी और तुरंत जांच टीम भेजी। गांव में खबर आग की तरह फैली। कुछ लोग प्रिया की सराहना करते, कहते बहादुर लड़की है, लेकिन कुछ कानाफूसी में बोलते क्या पता क्या हुआ होगा। प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसने गांव की सभा में खड़े होकर कहा, गलती मेरी नहीं, उसकी है जो कानून तोड़ता है। चुप रहना अपराध को बढ़ावा देना है। पुलिस ने तेजी दिखाई। मेडिकल परीक्षण, गवाहों के बयान, फुटप्रिंट्स। हफ्ते भर में अपराधी को पकड़ लिया गया। अदालत में मुकदमा चला, गवाहियां आईं, वकीलों की बहस हुई। प्रिया ने जज के सामने बिना झिझक के सच बोला। फैसला आया, कड़ी सजा, आजीवन कारावास। जब उसे हथकड़ियों में ले जाया गया, प्रिया नदी किनारे खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन विजय के। उसने मन ही मन कहा, यह जीत हर उस औरत की है जो डरकर चुप हो जाती है। वक्त बीता, घाव भरते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। प्रिया ने खुद को संभाला और मजबूत बनी। उसने गांव में सुरक्षा सर्कल नाम का एक समूह शुरू किया। हर शनिवार नदी के तट पर लड़कियां और महिलाएं जमा होती। प्रिया उन्हें बताती, खुद की रक्षा करो, आवाज उठाओ, पुलिस और कानून तुम्हारे लिए हैं। वो उन्हें कराटे की बेसिक ट्रेनिंग देती, महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करती। धीरे धीरे नीलपुर बदलने लगा। औरतें अब शाम को अकेले घूमती, बिना सहमे। प्रिया का सपना सच हुआ। वो शहर गई, नर्सिंग कोर्स किया और लौटकर गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र खोला। वहां न सिर्फ इलाज होता, बल्कि महिलाएं अपनी समस्याएं साझा करती, सलाह लेती। अमृत नदी अब प्रिया के लिए एक याद नहीं, बल्कि नई शुरुआत की प्रतीक बन गई। गांव वाले कहते, नदी तो बहती रहेगी, लेकिन अगर एक प्रिया जाग जाए तो पूरा गांव जाग उठता है। प्रिया की कहानी अब दूर दूर तक फैल रही थी, एक प्रेरणा की तरह जो वीडियो बनकर लाखों तक पहुंच सकती थी। लेकिन प्रिया जानती थी कि असली परिवर्तन तब होता है जब हर दिल में साहस की लौ जलती है। नीलपुर की हवाओं में अब भय नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की सुगंध थी। प्रिया की जिंदगी एक मिसाल बन गई। मौन अपराध को छिपाता है, लेकिन बोलना दुनिया बदल देता है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।